सात सात दिन की शिव महापुराण की कथा होना चाहिए। उस आनंद के साथ मौनता रहे आनंद। और ये हमारे चित्तवृत्ति का आनंद है, हमारे भीतर का आनंद है। एक माँ कह दे कि मैं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाती हूं, मैं पोछा लगाती हूं, ना लगाया। ये तो भोलेनाथ जी की कृपा समझो, देवादिदेव महादेव की करुणा समझो कि वो आपको इस लायक बनाए हैं कि आप मंदिर में जाकर झाड़ू लगा पा रही हो। नहीं तो मालूम पड़े ये शरीर में कोई ऐसा रोग दे देता वो और तुम पलंग पर पड़ी रहती तो क्या मंदिर में जाकर झाड़ू लगा सकती थी? क्या मंदिर में जाकर पोछा लगा सकती थी? क्या मंदिर में जाकर सेवा कर सकती थी? वो तो उस शिव की कृपा है, उस देवादिदेव महादेव की करुणा है, वो तो उस भोलेनाथ की कुछ उदारता है, उस शंभू की कुछ कृपा है जिसके बल पर आप सेवा कर रहे हो। 7 दिन की कथा में कोई पानी पिलाएगा, कोई रात्रि में आकर बिस्कुट बांट कर जाएगा, कोई आएगा पूरी सब्जी बांट कर चले जाएगा, कोई आएगा आपको चाय पिलाकर चले जाएगा। बैसाख के महीने में आकर कोई ठंडाई पिलाकर चले जाएगा, बैसाख के महीने में आकर कोई मुंह झूठा करा कर चले जाएगा। इन्होंने जिंदगी में कितना भी कमाया हो, कितनी भी फसल ली हो, कितनी भी दुकान चलाई हो, कितनी भी जमीन खूब व्यापार करा हो, पर एक गिलास पानी शंकर की कथा में आए हुए शिव भक्त को अगर किसी ने पिलाया है तो उसके पूर्वजों को तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पूर्वज यूं ही तर जाते हैं। कोई साधारण है शिव पुराण? करो भक्ति शिव की। खाली ना जाता कोई, बोलो बोलो, तुम लोगों को तो अब याद हो जाना चाहिए। खाली ना जाता कोई ए दीनानाथ तू चुप हो जा। जीजियों तुम गाओ रही हो और जीजाओं तुम भी गुनगुनाओ, बड़े प्रेम से बोलो। खाली ना जाता कोई, मैं भी खड़ी हूं बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूं उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं उठा लो। पर गिर रहे हैं, उठाना है। एक बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी डोकरी रोज लकड़ी इकट्ठी करती थी, ढेर सारा लकड़ी का गट्ठा उठा लेती। इतनी थक जाती कि भगवान से रोज कहती मैं तो परेशान हो गई भोलेनाथ, मुझे उठा ले। मैं तो परेशान हो गई भोलेनाथ, मुझे उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा, रोज कहती डोकरी, रोज के बूढ़ी अम्मा उठा लो उठा लो उठा लो, जाते क्यों नहीं उठाने? शंकर भगवान बोले अगर आज बोलेगी तो मैं उठाने चले जाऊं। और जो बूढ़ी अम्मा ने कहा मैं तो बहुत परेशान हो गई भोलानाथ, मुझे तो उठा ले। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने कहा चल डोकरी मैं तुझे उठाने आ गया। इतने में डोकरी बोली मैं मेरी नहीं बोल रही थी, मैं तो कह रही थी लकड़ी का गट्ठा उठा, मैं मेरी थोड़ी ना बोल रही थी। मैं तो लकड़ी के गट्ठे के लिए कह, शिव कृपा है, शिव की उदारता। भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ। दुनिया की 3 सबसे बड़ी दौलत है, उन 3 सबसे बड़ी दौलत में पहले नंबर की दौलत कौन सी है? अभी कथा में बताया कौन सी है? दिल को बड़ा रखो। दुनिया की दूसरे नंबर की दौलत है
अपने मन बुद्धि सा क्रोध आता है, मन ठंडा नहीं रहता, बुद्धि ठंडी नहीं रहती। जरा सा क्रोध आया और सब करे धरे पर पानी फेर दिया। इतनी सी देर का क्रोध, बहुत क्षण मात्र का। कितनी देर का गुस्सा, जरा सी देर, बस लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, गुस्सा आया, अंदर गया, चक्कू उठा कर ले आया, तलवार उठा के ले आया, बंदूक उठा के ले आया, और 1 मिनट का गुस्सा था, डंडा उठा के लाया, पत्थर उठा के लाया, और जो दिया सिर में, सामने वाला तो धराशायी हो गया, गिर गया, मर गया, पड़ गया। पर 1 मिनट के क्रोध ने बस वो चक्कू उसको लगा, डंडा उसको लगा, पत्थर उसको लगा, जरा सी उसको चोट लगी और अदालत में बात गई, थाने में रिपोर्ट गई। 4, 5, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना तो तुम थाने में ही बंद रहिए। और मालूम पड़ा उसके बाद केस चलता रहा, अदालत में केस चलता रहा। चलते चलते केस को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। तब निर्णय निकला कि इसको सजा दी जाती है 5 साल की, 8 साल की, 10 साल की। जरा विचार करना, क्रोध आया था 10 मिनट का, क्रोध आया था 10 सेकंड का, क्रोध आया था 10 मिनट का। 10 मिनट के क्रोध को अगर कंट्रोल कर लेते, 10 मिनट के क्रोध को संयम में कर लेते, पर इतना गुस्सा आया, मैं इस भाई को मार दूंगा, मैं भाभी को मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, ने देवरानी बुरी, ने जेठानी बुरी, ने सास बुरी, ने ससुर बुरा, ने ये पड़ोसी बुरा, ने ये रिश्तेदार बुरा। इनने डंडा उठाया, 10 मिनट का क्रोध था, मात्र 10 मिनट का, और 10 मिनट के क्रोध में डंडा, पत्थर, तलवार, बंदूक जो चली, वो 10 मिनट का क्रोध समाप्त हो गया। और 10 साल उस 10 मिनट के क्रोध की सजा को थाने में पड़े पड़े भुगतना पड़ा। 10 मिनट का क्रोध था, मात्र 10 मिनट। शिव पुराण कहती है वो 10 मिनट का जो क्रोध आया था, उस क्रोध में तुमको ऐसा क्रोध आना चाहिए, अगर क्रोध भी आए तो ऐसा आना चाहिए, जैसे ही 10 मिनट का क्रोध आए, उस बीच में तुमको ऐसा क्रोध आए कि तुम घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ, तो समझ लो तुम्हारा क्रोध सक्सेस हो गया, सफल हो गया। तो समझो कि तुम्हारा क्रोध सफल हो गया। वो 10 मिनट का क्रोध आता है, 10 सेकंड का क्रोध आता है, उसमें इतना गुस्सा आ गया, डंडा ने, पत्थर ने, बंदूक ने, तलवार ने, चाकू ने, गाली ने, गलोच, सब हो गया। वो 10 मिनट के क्रोध में मालूम पड़े 10 साल थाने के चक्कर काटना पड़े, 10 साल अदालत के चक्कर काटना पड़े, 10 साल पड़े रहना पड़े, ऐसा क्रोध किसी काम का नहीं है। शिव पुराण कहती है 3 दौलत में दूसरे नंबर की दौलत है मन को, बुद्धि को, चित्त को, हृदय को ठंडा रखिए। गुस्सा आए तो घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में देपालपुर जाके बैठ जाओ। क्रोध आए, घर में अगर लड़ाई हो तो कह दो, यह संभालो तुम्हारा घर। 10 मिनट का गुस्सा है, मुंह से मत बोलना, डंडे मत चलाना, पत्थर मत चलाना, गाली मत देना, बंदूक मत चलाना, हाथ पैर मत चलाना। 10 मिनट का क्रोध आए तब कह देना, मैं जा रही 24 अवतार मंदिर में जाके बैठ जाऊंगी, मैं जाऊं राम मंदिर में जाके बैठ जाऊंगी, मैं जा रही, मैं तो भगवान के मंदिर में बैठ जा रही। तुमसे कौन मुंडा मिला है, कौन लड़े तुमसे, और बस गुस्से में लाल हुई के ने छोटी मोटी बांध बुता के, और तुरंत मंदिर के अंदर शंकर जी के मंदिर में जाके नी 1 लोटा पानी, तो भी तुम शंकर जी के सामने बैठी बैठी श्री शिवाय। अच्छा गुस्सा भी आए तो वहीं अपनी साड़ी पे गुस्सा निकाल लो, श्री शिवाय नमस्ते। और इस बीच में कहीं का तुम मंदिर में जल चढ़ाने आ जाओ और तुमको गुस्सा और वो आ गया जल चढ़ाने, फिर क्या होगा? इन्हें हटी जा, थोड़ा साइड हो ही जा, दिख नहीं रहा मैं बैठी हूं, इतना मैं उन्हें कह दिया तो उधर सरक के तू नहीं बैठी जाए। बस फिर मन में गुस्सा आया, तो यहां भी नहीं बैठूं, फिर चली गई हनुमान जी का मंदिर में। अब हनुमान जी के मंदिर में बैठी बैठी कह रही, इतनी शक्ति देना, जैसे तुम लंका में टूट पड़े थे, मैं भी घर वालों पे टूट पड़ूं।
ऐसी शक्ति। हनुमान जी भी बोले रेंदेरियो देपालपुर, अरे अगर भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। क्रोध पर संयम हो तुम्हारा। तीन दौलत में पहली दौलत है दिल को, बोलो बोलो जम के बोलो, जम के आवाज नहीं आ रही है, बड़ा रखना। दूसरे नंबर की दौलत है मन को, बुद्धि को, चित्त को ठंडा रखना। गाली दे दी ना, दे दे दो। गाली देने वाला व्यक्ति सोचे कि मैंने के गाली दे दी ने मैं सवा शेर हो गया, कुछ नहीं हुआ। बा भगवान कृष्ण की सभा में कितनी गाली बकी थी वह बुआ जी के छोरे ने। भगवान कृष्ण की सग्गी बुआ का छोरा, क्या नाम था? शिशुपाल। सग्गी बुआ का छोरा। गाली कोई दूसरा नहीं देगा तुमको, गाली कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देगा तुमको, अपशब्द कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कहेगा तुमको। जब तुम्हें बढ़ता हुआ देखा जाएगा तब तुम्हें गाली दी जाएगी। जब तुम आगे बढ़ते जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे। अभी तुम्हारे पास में मात्र 1 बीघा जमीन थी, धीरे धीरे खरीदते खरीदते 2.5 बीघा हो गई, 2 बीघा हो गई, 3 बीघा हो गई। बस अब तैयारी कर लेना, जैसे जमीन बढ़ी है वैसे गाली पड़ेगी। पहले एक गाड़ी थी, केवल साइकिल, मोटरसाइकिल आ गई, 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, ट्रैक्टर आ गया। तैयारी कर लेना, जैसे गाड़ी बढ़ी है वैसे गाली बढ़ेगी। पहले एक छोटा सा कमरा था, घास का, कबेलू का, झोपड़ा, उसी में रहते थे। धीरे धीरे 2 कमरा हो गया, 2 कमरे से पक्का मकान बन गया, लेंटर का मकान, छत का मकान, बिल्डिंग बन गई, 3 मंजिल का कमरा बढ़ गया। जैसे जैसे कमरे बढ़े वैसे वैसे ध्यान रख लेना कि गाली बढ़ेगी। पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था, कोई नहीं। तुम्हारा नाम धीरे 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 आगे बढ़ा है। नाम अगर आगे बढ़ा है तो तैयारी कर लेना कि गाली पड़ेगी। जब हमारा शास्त्र ही कह रहा है कि धीरे धीरे वो कहे ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकही पराई विभूति, ये रामचरितमानस कहती है ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकही पराई विभूति। दुनिया की विभूति आपको आगे बढ़ते हुए, आपको अग्रण्य होते हुए, आपको तरक्की करते हुए जो जो देखेगा वो आपको गालियां देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, आड़ी टेढ़ी बातें करेगा, आपके लिए निंदा करेगा, आपके लिए अपशब्द बोलेगा, आपके लिए आड़ा टेढ़ा कहना चालू कर देगा। तो क्या करें? भगवान कृष्ण की कथा कर रही है। सग्गी बुआ का लड़का शिशुपाल गाली पर गाली दे रहा है, खूब गालियां दे रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। शिशुपाल को और बुरा लग गया। उसने कहा बताओ मैं गाली दे रहा हूं जो हंस रहा है। एक बार तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखना, जो तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए और वो तुमको गाली दे, अपशब्द कहे, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना कि सीवर वाला महाराज सही बोला कि गलत बोला। वो तुम्हें गाली दे और तुम एकदम जोरदार सिर पे पल्लू मल्लू लेके और खूब उसके सामने मुस्कुराओ, खूब मुस्कुराओ, खूब जोरदार। फिर क्या होगा? होगा क्या? वो गाली दे और तुम तेरा तुझको क्या लागे, तन मन धन सब हे प्रभु सब तेरा। वो गाली दे रहा है, आप भजन गाओ। वो गाली दे रहा है, आप मुस्कुरा। वो अपशब्द कह रहा है, आप प्रसन्न रहो। हम तो केवल वही नहीं कहेंगे, हम ये तक कहेंगे सांस भी अगर गाली दे रही है तो बहु से निवेदन है, पलट कर एक शब्द मत बोल, एक शब्द पलट कर मत बोल। बस वो गाली दे तो अंदर जा, खूब प्रेम से डेंटिंग पेंटिंग करके
ने डोकरी आड़ी तड़ी बोले और तू के सामने बेहतरीन जोरदार मोबाइल पे गाना लगा के मैं तो चली वृंदावन राणा मन से बस मुस्कुरा कर चली जा। कितनी देर देगी, कितना देर अपशब्द कहेगी, कितना ताना देगी, कितनी देर बोलेगी। बोलते बोलते तो ये रेडुआ भी अपना सिग्नल भूल जाता है, तो ये अपना सिग्नल नहीं भूलेगी। तू बस वो गाली दे तो प्रसन्न रहे, सामने वाला शब्द कहे तो प्रसन्न। माता सुरभि को गया। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, एक विदल और उत्पल नाम के असुर का संहार भी मां जगत जननी ने करा। कुंदुक फेंक कर उसका संहार करा था। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में गया था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया, भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। चंद्रदेव पर काया का रोग हुआ, ससुर का श्राप लगा। शिव जी की आराधना कर कर काया के रोग से मुक्त हुए। आगे वर्णन आया तो शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया, सोमनाथ हो गया। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी जब रुष्ट होकर चले गए, तब माता पार्वती जी और शिव जी ने जाकर मनाया, तो मल्लिकार्जुन के रूप में श्रीशैलम पर भगवान विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। विंध्य पर्वत के तप करने से शिव ओम के रूप में विराजमान होकर ओमकारेश्वर हो गए। नर नारायण के लिए भगवान केदारनाथ बनकर विराजमान हो गए। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करने के लिए शिवजी भीमा शंकर बन गए। भीमा शंकर। फिर वर्णन आया है, मनु शत्रुपा ने तप किया, शिव जी को विराजमान किया। मां गंगा उनसे मिलने के लिए आई, तो शिव जी काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हो गए। आगे वर्णन आया है, त्र्यंबक बाबा का गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, झूठा दोष लगाया गया। उस गौ हत्या के दोष से गौतम बाबा को मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शिवलिंग की आकृति में विराजमान हुए, तो त्र्यंबकनाथ हो गए। आगे वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था शिवलिंग, भार सह नहीं पाया, भूमि पर रख दिया, तो बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। वैद्यनाथ जी। फिर वर्णन आया है, दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होने के कारण भगवान रामेश्वर हो गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घुष्मा के बेटे को जीवित योनि से मुक्त हुए। चंचुलाखंड सुभा